मनोवैज्ञानिक सलाहकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं देखा जी आपसे या आज की फिल्मों में भी हम देखते हैं कि पुरुष के भीतर एक कई सोच होती है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई, प्यार में जब नाकाम होते तो हम किसी की नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये सोच होती है और इस तरह की ज्यादा घटनाएं होती है। लेकिन कुल मिलाकर इस हद तक जाना कि आप किसी की जिंदगी को, किसी के चेहरे को, जिंदगी को खराब कर दें, ये क्या सोच है? विकृत सोच है। ये बीमार मानसिकता को दर्शाता है और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक इंसान की बीमारी जो है वो नहीं दर्शाता, बल्कि जो समाज में हमारी एक बीमारी सी बढ़ती जा रही है। आप देखिए 5 साल के बच्चे को रेप करती है, 2 साल की बच्चे को रेप करते हैं, 80 साल की जो बूढ़ी दादी है वो भी आज महफूज नहीं है। तो किस बात की हम चर्चा कर रहे हैं? कहाँ हमारी फ्रीडम है, कहाँ वो प्रोटेक्शन है? लॉ बनाने को आप लॉ तो लीगैलिटीज में अगर आप जाएंगे तो इतने तादाद में लॉ बनते चले जाते हैं, क्या उसका कोई फायदा हमारे बच्चे, बूढ़े, जो हमारी औरतें बाहर निकलती हैं घर से, उनको मिल पाया? नहीं मिल पाया। जब आप एसिड से किसी को अटैक करते हो, मेरा ये मानना है कि ये एक डेफिनेटली एक नेटवर्क जो है वो चाहिए, हमें सामाजिक नेटवर्क चाहिए। सिर्फ लॉ बनाने से या सिर्फ जुडिशियरी को इन्वॉल्व करने से या पुलिस के तबके को लाने से ये इसमें रोकथाम नहीं हो सकती। जहां आपने देखा किसी ने इस तरह की हरकत करी, उसी वक्त जो भी इर्द गिर्द खड़े हैं उनको इसको दबोचना चाहिए। उसी वक्त अगर समाज खड़ा हो जाता है और कहता है ये चीज हम सहन नहीं करेंगे, तो इसकी रोकथाम आपको तुरंत दिख जाएगी। मेरा ये मानना है एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कि जब आप कहते हो कि आपने कत्ल करी, अगर ये प्रूफ हो गई तो आपके जान को भी खतरा है। तो ये बात एक छोटे से छोटे उम्र के जो भी क्राइम में अभी पदार्पण कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, उसको भी ये समझ में आती है कि अगर मैंने किसी की जान ली तो कल को मेरी जान को भी खतरा है। जब तक आप इस तरह की पनिशमेंट डिक्लेयर नहीं करते, जब तक आप इस तरह का अलर्टनेस समाज में नहीं दे देते हो कि इसके लिए हमारी बिल्कुल एक बिंदु सहनशीलता नहीं है, इस तरह के क्राइम के लिए टॉलरेंस लेवल आपकी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। लेकिन क्या जीरो टॉलरेंस होना ही पर्याप्त है? पनिशमेंट है, डेट्रीमेंटल होना चाहिए। ये बात हर क्रिमिनल के माइंड में समझ में आती है। कितनी सजा की आप लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए। बिल्कुल, आपको लगता है उम्र कैद की सजा मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे ऐड करूंगी, ऐसे केस के अंदर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, उसका सेक्शन जब तक आप नहीं इंप्लीमेंट करेंगे ऐसे एसिड अटैक के केसेस के अंदर, तब तक वो आराम से छूटते जाएंगे। इसका एक बिगर पहलू है। आप देखिए वो जो है बच्ची के ऊपर आपने अटैक कर दिया, एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसका परिवार झेलता है इस चीज को। उसका असर जो है वो सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रहती, उसके जो घर वाले हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी जो है उनकी उथल पुथल हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, तेजाब की बिक्री को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक सलाहकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं देखा जी आपसे या आज की फिल्मों में भी हम देखते हैं कि पुरुष के भीतर एक कई सोच होती है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई, प्यार में जब नाकाम होते तो हम किसी की नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये सोच होती है और इस तरह की ज्यादा घटनाएं होती है। लेकिन कुल मिलाकर इस हद तक जाना कि आप किसी की जिंदगी को, किसी के चेहरे को, जिंदगी को खराब कर दें, ये क्या सोच है? विकृत सोच है। ये बीमार मानसिकता को दर्शाता है और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक इंसान की बीमारी जो है वो नहीं दर्शाता, बल्कि जो समाज में हमारी एक बीमारी सी बढ़ती जा रही है। आप देखिए 5 साल के बच्चे को रेप करती है, 2 साल की बच्चे को रेप करते हैं, 80 साल की जो बूढ़ी दादी है वो भी आज महफूज नहीं है। तो किस बात की हम चर्चा कर रहे हैं? कहाँ हमारी फ्रीडम है, कहाँ वो प्रोटेक्शन है? लॉ बनाने को आप लॉ तो लीगैलिटीज में अगर आप जाएंगे तो इतने तादाद में लॉ बनते चले जाते हैं, क्या उसका कोई फायदा हमारे बच्चे, बूढ़े, जो हमारी औरतें बाहर निकलती हैं घर से, उनको मिल पाया? नहीं मिल पाया। जब आप एसिड से किसी को अटैक करते हो, मेरा ये मानना है कि ये एक डेफिनेटली एक नेटवर्क जो है वो चाहिए, हमें सामाजिक नेटवर्क चाहिए। सिर्फ लॉ बनाने से या सिर्फ जुडिशियरी को इन्वॉल्व करने से या पुलिस के तबके को लाने से ये इसमें रोकथाम नहीं हो सकती। जहां आपने देखा किसी ने इस तरह की हरकत करी, उसी वक्त जो भी इर्द गिर्द खड़े हैं उनको इसको दबोचना चाहिए। उसी वक्त अगर समाज खड़ा हो जाता है और कहता है ये चीज हम सहन नहीं करेंगे, तो इसकी रोकथाम आपको तुरंत दिख जाएगी। मेरा ये मानना है एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कि जब आप कहते हो कि आपने कत्ल करी, अगर ये प्रूफ हो गई
तो आपके जान को भी खतरा है। तो ये बात एक छोटे से छोटे उम्र के जो भी क्राइम में अभी पदार्पण कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, उसको भी ये समझ में आती है कि अगर मैंने किसी की जान ली तो कल को मेरी जान को भी खतरा है। जब तक आप इस तरह की पनिशमेंट डिक्लेयर नहीं करते, जब तक आप इस तरह का अलर्टनेस समाज में नहीं दे देते हो कि इसके लिए हमारी बिल्कुल एक बिंदु सहनशीलता नहीं है, इस तरह के क्राइम के लिए टॉलरेंस लेवल आपकी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। लेकिन क्या जीरो टॉलरेंस होना ही पर्याप्त है? पनिशमेंट है, डेट्रीमेंटल होना चाहिए। ये बात हर क्रिमिनल के माइंड में समझ में आती है। कितनी सजा की आप लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए। बिल्कुल, आपको लगता है उम्र कैद की सजा मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे ऐड करूंगी, ऐसे केस के अंदर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, उसका सेक्शन जब तक आप नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे एसिड अटैक के केसेस के अंदर, तब तक वो आराम से छूटते जाएंगे। इसका एक बिगर पहलू है। आप देखिए, वो जो है बच्ची के ऊपर आपने अटैक कर दिया, एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसका परिवार झेलता है इस चीज को। उसका असर जो है वो सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रहती, उसके जो घर वाले हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी जो है उनकी उथल पुथल हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, तेजाब की बिक्री को भी नियंत्रित करना